गर्भावस्था में भगवान श्री राम ने जनक नंदिनी सीता का परित्याग किया था। कीर्ति पर जो कलंक लगता है, कलंक की छाया पड़ती है, उसको दरिद्रता की पूर्णता कही जाती है। भगवान श्री राम वेश बदल करके अपने नागरिकों के, जनता के मनोभाव को जानने के लिए रात्रि के समय भ्रमण कर रहे थे। अयोध्या सप्तपुरियों में एक पुरी है, बड़ी प्राचीन नगरी है, लेकिन यह अयोध्या श्रापित रही है। हमेशा उदासी यहाँ पर छाई रही है। यहाँ पर विकास की गाथाएं सरकारें गाई हैं, लेकिन विकास उस तरीके से नहीं हो पाई है। हमेशा साधु महात्माओं संतों के द्वारा कहा गया है हमारे कि अयोध्या को माता सीता ने ही श्राप दिया था। आखिर ऐसा क्या कारण रहा है कि माता सीता अपने ससुराल को ही श्राप दे दिया, अपने ससुराल वालों को ही श्राप दे दिया? इसके पीछे क्या कारण था? आज वह बात हमारे चैनल पर राधा मोहन देवाचार्य जी बताएंगे कि आखिर अयोध्या क्यों श्रापित नगरी बनी, क्यों अयोध्या के विकास में बाधाएं आती रहीं। हम इनसे महाराज जी से जानेंगे। जी महाराज जी। जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ जनकपुर में, जनक नंदन सीता भगवान के साथ अवध धाम में आईं और दशरथ जी महाराज भगवान श्री राम को युवराज पद प्रदान करने के लिए अपने मंत्रियों से, वशिष्ठ आदि महर्षियों से मंत्रणा की और सब लोगों ने एक स्वर में यह घोषणा की कि कल भगवान श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा। लेकिन मंथरा ने कैकेयी के बुद्धि को विकृत किया और कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य की मांग की। अंततः भगवान श्री राम वनवासी बने, वन में गए। दंडकारण्य में रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता का अपहरण किया गया और वो लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। भगवान श्री राम जनक नंदिनी सीता का अन्वेषण करते हुए समुद्र में सेतु का निर्माण किए, लंका में पहुँचे, रावण आदि दुष्टों का संहार किया और वहीं पर लंका में ही भगवान श्री राम ने जनक नंदिनी सीता से कहा कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। यदि मैं यहाँ पर नहीं आता, रावण आदि दुष्टों का संहार नहीं करता, तो रघुवंश के लिए कलंक था। मैं अब आपको रखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आपने रावण के साथ रह करके और हमारे कुल को कलंकित किया है, भले ही विवशता के साथ किया हो। आप यदि हमारे साथ रहना चाहती हैं तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, आपको अपनी शुद्धि का प्रमाण देना पड़ेगा। तो वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की गई और जनक नंदिनी सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और शुद्ध हो करके देवताओं ने भी अनुमोदन किया कि जनक नंदिनी सीता ने अपनी शुद्धता का प्रमाण दिया है और सब लोगों ने, सभी देवताओं ने भी अनुमोदन किया कि जनक नंदिनी सीता मनसा वचसा कर्मणा आपकी हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। विवशता के कारण आपसे ये पृथक हुई, रावण ने स्पर्श किया, उस समय इनकी विवशता थी। भगवान श्री राम ने शुद्धि का प्रमाण जनक नंदिनी सीता से लेकर के अवध में आए। अवध में आने पर ये सर्वत्र चर्चा होने लगी, जनक नंदिनी सीता लंका में रह कर के आई, क्या वो शुद्ध हो सकती हैं? और एक धोबी जिसकी पत्नी रात्रि के समय किसी पर पुरुष के पास मिलने के लिए गई थी, भगवान श्री राम वेश बदल करके अपने नागरिकों के, जनता के मनोभाव को जानने के लिए रात्रि के समय भ्रमण कर रहे थे। जब उस धोबी की पत्नी घर में आई तो वो अपने पत्नी को बहुत डांटा और कहा, नाहम विभर्मि त्वाम दुष्टाम असतिम परमेश्वगाम स्त्री लोभी बिभ्रिया सीताम रामो नाहम भजे पुनः। उसने अपने पत्नी से कहा कि मैं राम नहीं हूँ, राम स्त्री लंपट है। उसकी पत्नी लंका में रावण के पास रही, लेकिन उस राम ने
अपने पत्नी को अपने पास में रख लिया। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तुमको अपने घर में नहीं रखूँगा। फिर भगवान श्री राम ने विचार किया कि ये लोकापवाद हमारे जीवन में कलंक के रूप में है। कृति पर जो कलंक लगता है, कलंक की छाया पड़ती है, उसको दरिद्रता की पूर्णता कही जाती है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जनक नंदिनी सीता को अपने पास में रखना उचित नहीं है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने सभी भाइयों को बुलाया और कहा कि मैं अपने जीवन में एक अप्रत्याशित कृत्य का संपादन करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि हमारे ऊपर लोकापवाद की छाया पड़ी है। मैं चाहता हूँ कि इस लोकापवाद को मिटाने के लिए सीता का मैं परित्याग करूँ। भरत आदि कोई तैयार नहीं हुए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, अब तुम जनक नंदिनी सीता को लेकर के जाओ और वन में छोड़ करके तुम आओ, मैं सीता का त्याग कर रहा हूँ। विवशतावश लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम की बात को स्वीकार किया और बहाने से, वन भ्रमण के बहाने से, ऋषि दर्शन के बहाने से, क्योंकि सीता जी ने कुछ दिन पूर्व ही भगवान श्री राम से कहा था कि मैं वन में जा कर के ऋषियों से मिलना चाहती हूँ, उनको कुछ धन द्रव्य वस्त्र आदि देना चाहती हूँ। तो भगवान श्री राम ने उसी बहाने जनक नंदिनी सीता को वन में भेजा। रथ में बैठा करके लक्ष्मण जी लेकर के गए और वन में उतार दिया और रोने लगे। तो सीता जी ने पूछा कि क्यों रो रहे हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, राम ने आपका परित्याग किया है कि मैं अब आपको अपने महल में नहीं रखूँगा, क्योंकि हमारे ऊपर लोकापवाद होता है। फिर जंगल में छोड़ करके आ गए और सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर अपना निवास बनाई। वहाँ रहते हुए गर्भावस्था में भगवान श्री राम ने जनक नंदिनी सीता का परित्याग किया था। वहाँ पर 2 बालकों का जन्म हुआ, लव और कुश का। धीरे धीरे महर्षि वाल्मीकि ने रामचरित की रचना की, वाल्मीकि रामायण की रचना की और दोनों शिष्यों को पढ़ाया। दोनों शिष्य वाल्मीकि जी की प्रेरणा से अवध में आकर के रामचरित का गान करने लगे। पता पड़ा भगवान श्री राम को। भगवान श्री राम संपूर्ण राम गाथा का श्रवण किए और फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो हमारे ही पुत्र लव और कुश हैं। जनक नंदिनी सीता महर्षि वाल्मीकि के साथ में आई और महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि यह सीता आपकी है और मैं प्रचेताओं का पुत्र, ये सत्य कह रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी असत्य का भाषण नहीं किया है। सीता परम शुद्ध है। भगवान श्री राम ने कहा कि यदि सीता शुद्ध है तो अपने शुद्धि का प्रमाण दे। यद्यपि भगवान श्री राम ने अपने नेत्रों से जो लंका में सीता की शुद्धि हुई थी, अग्नि में प्रविष्ट होकर के सीता जी ने अपनी शुद्धि का प्रमाण दिया था, वो देखा था। देवताओं ने भी उस कृत्य का अनुमोदन किया था। आज पुनः उस लोकापवाद को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि सीता जी, आप प्रमाण दें कि आप शुद्ध हैं। तो सीता जी ने प्रमाण देते हुए कहा कि यदि मैं परम शुद्ध हूँ, मनसा वचसा कर्मणा, यदि भगवान श्री राम को छोड़ करके मैंने दूसरे का कभी चिंतन न किया हो, तो उस सत्य के प्रभाव से ये धरती हमें अपने अंदर स्थान दे। धरती ने, जो धरती की अधिष्ठात्री देवी थी, धरती फटी और रथ लेकर के माँ धरती पृथ्वी ऊपर आई। सीता जी को कहीं कि अब मेरे गोद में आओ। उसी समय सीता जी ने कहा था कि मैं इस अयोध्या को छोड़ करके जा रही हूँ और ये अयोध्या सदैव ही श्रीहीन के रूप में प्रतिष्ठित रहेगी। उसी समय सीता जी ने इस अवध को शाप दिया था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। जब वन में जा रही थी, वन में छोड़ा था, उस समय सीता जी ने कोई अवध को शाप नहीं दिया, उस समय शाप दिया। और अवध को जब भगवान श्री राम ने संपूर्ण प्रजा वर्ग के साथ जब गुप्तार घाट पर सरजू जी में प्रवेश किया था, उस समय भी कहा था कि अयोध्या श्री से शून्य सदैव रहेगी। इसी के कारण ये अयोध्या सदैव श्रीहीन रहा है। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
राधा मोहन देवाचार्य महाराज जी ने आज तिलक पत्रिका के साथ साझा किया कि आखिर अयोध्या क्यों श्रापित बनी, क्यों श्री शून्य है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।